बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान के मालको, पाकिस्तान के वारसों, बिलावल जरदारी की सियासत इतनी गैर मुअस्सर क्यों है? मरियम सफदर की जो सियासत इतनी गैर मुअस्सर क्यों है? नवाज शरीफ की सियासत इतनी गैर मुअस्सर क्यों है? आज हम बात करेंगे कि जो नौजवान मरोसी सियासत जो पाकिस्तान में एक सिस्टम का हिस्सा बनी हुई है, बिलावल जरदारी और मरियम सफदर। बिलावल जरदारी बहुत ही केपीके में जलसे जो है वो कर रहा था। फिर आसफ जरदारी ने जो है वो पीछे से एक इंटरव्यू दिया। मामला ये है कि बिलावल जरदारी आखिर सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं ये आवाज उठाता? बिलावल जरदारी की सियासत इतनी गैर मौसर क्यों है? जलसों पे जलसा, पैसा जो करप्शन का, लूट मार का, वो सारा जलसों पे लगा रहा है। इसी तरह ही है ना, ये लूट मार इसी तरह ही करते हैं ताकि वो कंपेन पे लगाएं पैसा। देखिए, इतना पैसा खर्च करके, इतना अवाम के वसाइल खर्च करके, इन ये इनके अंदर इतनी मॉरल ग्राउंड नहीं है, इखलाकी जुर्रत नहीं है, वो जवाज नहीं इखलाकी कि ये एक इखलाकी मैदान मॉरल ग्राउंड पर खेल सके। बिलावल जरदारी क्यों नहीं नारा लगाता कि हमने करप्शन के खिलाफ जिहाद करना है? हमने सिंध में पिछले 15 साल, क्या बिलावल जरदारी ये कह सकता है कि हमने करप्शन के खिलाफ जिहाद किया? हमने करप्शन पर इतने ब्यूरोक्रेट्स को सजाएं दी, इतनों को हमने लूटी हुई दौलत सिंध से जो है वो वापस लाए हैं। क्या कभी किसी जलसे में बिलावल जरदारी के मुंह से ये सुना है आपने? क्या किसी जलसे में या किसी कन्वेंशन में बिलावल जरदारी के मुंह से ये सुना है आपने कि जब हम फेडरेशन में हुकूमत हमारी आएगी तो हम पुलिस का निज़ाम ठीक करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम ठीक करेंगे, हम सियासत का निज़ाम ठीक करेंगे, हम करप्शन का जो निज़ाम है उसका खात्मा करेंगे? कभी सुना है ये सिस्टम? आखिर वो सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ये उसी सिस्टम की पैदावार है। इसके जलसे उसी सिस्टम के पैसों से हो रहे हैं। इसकी मार्केटिंग जो है, इसकी इमेज बिल्डिंग जो है, उसी सिस्टम के वसाइल से हो रही है। और अगर ये बात करेगा जलसों में तो उसे तो लोग उल्टा जूते मारेंगे। ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा बाप करप्ट, तुम्हारा नाना करप्ट, तुम्हारी माँ करप्ट, तुम्हारा जो 15 साल सिंध गवर्नमेंट को तुमने हुए हैं, चले 20वीं सेंचुरी में जो हुआ उसको तो निकाल दें। जो 15 साल आपने गवर्नमेंट की है सिंध में, उसमें तो अंधेर नगरी थी। सबसे ज्यादा करप्शन पूरे पाकिस्तान में सिंध में है। पूरा तलीमी निजाम जो मफलूज है, करप्ट और नकल का राज है, वो सिंध में है। सबसे ज्यादा जहालत सिंध में है। सबसे ज्यादा जबर और जो जुल्म का बाजार गर्म है वो सिंध में है। बिलावल जरदारी साहब, आप किस मुंह से जलसे कर रहे हैं? आप किस मुंह से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका मुझे दो? क्या हम नौजवान नहीं है? क्या जो 70% पाकिस्तान के नौजवान है, जो 20 करोड़ नौजवान है, 17 से 20 करोड़ नौजवान है, क्या उसमें कोई वजीर आजम बनने के अहल नहीं है? क्या चले आप वजीर आजम, आपने खुद को कहा है कि मुझे मौका दें बाबों को निकाल कर। चले आप ये तो कम से कम नारा लगाएं कि सिंध में जो वडेरे और साई सरदार हैं, जो करप्ट हैं, उन वो आप उनको लाए हुए हैं या वो आपको लाए हुए हैं? वो खुद माल और गरीबों का लूट रहे हैं, वसाइल हमारे अवाम के लूट रहे हैं, उनमें अपना हिस्सा भी रखते हैं, आपको भी देते हैं। फिर आप बड़े लेवल पर अकेले खुद कमा रहे हैं हुकूमती लेवल पर, और लोकल सतह पर आपके जो वडेरे एमपी हैं, एमएन है, वो कमा के आपको दे रहे हैं। क्या आपने ये कहा है कि सिंध के वडेरों और सरदारों को साइड पे करके मैं आम गरीब नौजवानों को अंदरूने सिंध में लाऊं? क्या क्या नौजवान खत्म हो गए हैं? आखिर क्यों? आखिर क्यों? वडेरा ही अहल है एमएन एमपी के इलेक्शन लड़ने का? एक सरदार ही, एक साई ही अहल है पार्लियामान का इलेक्शन लड़ने के लिए? क्यों? आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं या सरदार और वडेरे आपसे ज्यादा ताकतवर हैं? या आप सरदार और वडेरों से ज्यादा ताकतवर हैं? तो ये एक बात तो है। बिलावल जरदारी साहब, ये 21वीं सदी है।
اب وہ ایجوکیشن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام آپ کی یہ جو آپ پچھلی 50 سال پرانے نعرے لگا رہے ہیں نا، روٹی کپڑا مکان، اور جو ڈونگ اور ڈرامہ لکی رانی سرکس، یہ ہر الیکشن 5 سال بعد جو آتا ہے آپ لوگ لگاتے ہو لکی رانی سرکس، یہ ہم خود بخود ہی آ گئے ہیں، یہ وہ جہالت کا دور نہیں ہے کہ آپ یہ نعرہ لگا کر آپ عوام کو خود جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اپنے گورنمنٹ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ وقت کے نمرود ہو، بلاول زرداری، تم نمرود اور فرعون کی پیداوار ہو، اور مریم صفدر بھی نمرود اور فرعون کی پیداوار ہے۔ اور یہ جو موروثی سیاست ہے، جگیردار اور سرمایہ دار اور صنعت کار کی سیاست ہے، ایلیٹ کی سیاست ہے، اس کے خلاف جہاد انشاءاللہ تعالی۔ یہ نوجوان 70% نوجوان جو 25 کروڑ 16 کروڑ نوجوان انشاءاللہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو آپ نے مقبوضہ پارلیمنٹ بنایا ہوا ہے، یہ جو مقبوضہ پارلیمنٹ ہے، یہ ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے یا ایک ایوان کا نام نہیں ہے، یہ ایک علامتی لفظ ہے کہ آپ نے 25 کروڑ عوام پر قبضہ کیا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے، 25 کروڑ غریب عوام کے جو تعلیم اور صحت کے بنیادی حقوق ہیں ان پر آپ غاصب ہیں، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، حقوق تلفی کر رہے ہیں۔ ایک غریب کا بچہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے اس کو آپ اوپر نہیں آنے دیتے۔ اگر تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی کہ غریب ایک اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا، پرائمری تک پڑھے گا، میٹرک تک پڑھے گا، ایف اے تک پڑھے گا، بی اے تک، کوئی گورنمنٹ ڈگری کالج ہے جو ایف اے بی اے کرے گا، وہ نقل وغیرہ جو بھی سسٹم ہے، پہلے درجے کا تعلیمی نظام ہے پاکستان میں۔ کیا ایسا تعلیمی نظام نہیں آپ 80 سالوں میں دے سکے؟ آپ تو 15 سال میں کوئی صحت کا نظام، کوئی تعلیم کا نظام نہیں سندھ میں لا سکے۔ آج پنجاب میں، جہاں بھی پورے پاکستان میں کوئی بھی غریب نوجوان پڑھ لکھ کر باشعور ہو رہا ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں نوجوان، ویسے ویسے وہ ایک پرانے سسٹم کو توڑ رہے ہیں، معاشی سسٹم کو، سماجی سسٹم کو توڑ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ زنجیریں توڑ رہے ہیں پڑھائی کے ذریعے، آپ سکلڈ ایجوکیشن لے رہے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہے ہیں، پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر چلے جا رہے ہیں، آپ ادھر جاب کر رہے ہیں، اپنا نام، اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سیاسی نظام تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر ہماری آنے والی نسلیں پاکستان میں رہنی ہیں، ہم اپنی زندگی تو بہتر بنا رہے ہیں، لیکن ہم دوسرے جو ہمارے غریب بھائی ہیں، غریب بہنیں، مائیں بہنیں ہیں، ہم نے ان کی زندگی بھی آسان بنانی ہے۔ تو ان کی زندگی اسی وقت آسان بنے گی جب آپ ساتھ دیں گے جمہوری سرکار پارٹی کا۔ جمہوری سرکار پارٹی کا ایک ہی جو اسٹریٹجی ہے کہ وہ یوٹیوب، سوشل میڈیا، یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ پیغام ہر نوجوان، ہر گھر جانا چاہیے کہ یوٹیوب چینل کے ذریعے پھیلائیں۔ یہ جب پھیل جائے گا تو ہر گھر کا جو نوجوان ہے وہ ایم پی اے کی، ایم ایل اے کی سیٹ پر الیکشن لڑے گا ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ یہ آپ کی پارٹی ہے، اور فنڈنگ جے ایس پی کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ کہ جیسے ہی یہ 16 کروڑ نوجوانوں کو یہ یوٹیوب چینل پر، سوشل میڈیا پر یہ سستا ایک، کیونکہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی طرح کرپٹ اور لوٹ مار کا عوام کا پیسہ نہیں ہے، نون لیگ کی طرح ہمارے پاس عوام سے جو لوٹ مار کی ہے حرام کا پیسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی طرح ہمارے پاس سرمایہ داروں اور لیڈ کلاس کی طرح پیسہ نہیں ہے۔ ہم اسی پلیٹ فارم سے ایک غریب نوجوان نے یہ انیشیٹو لیا ہے، غریب نوجوانوں کے لیے یہ پیغام پھیلائیں۔ 16 کروڑ بھی نوجوان 1000 فنڈنگ کرے الیکشن کمپین کے لیے،
तो ये अरबों में फंडिंग बनती है। तो हर नौजवान को हमारे सिस्टम से हम जो इलेक्शन कैंपेन के लिए उसको सारी सहूलियात देंगे, अखराजात देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सिस्टम होगा फंडिंग का, हर नौजवान इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसी पैसे को नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, पार्लियामान में लाने के लिए, उसी पैसों को हम उन्हीं पर लगाएंगे। और जब वो पार्लियामान में आ जाएंगे तो वो फिर अपनी एनर्जीज, अपनी जिंदगियां, अपनी सलाहियतें मुल्क कौम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की, एशिया का टाइगर बनाने के लिए लगाएंगे। इंशाल्लाह हम एशिया का जर्मनी बनाने के लिए इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा होगा। वडेरा सिस्टम को हमने वैसे ही खत्म कर देना है। ये जिसके पास सारी बेनामी जगीरें हैं, उन सब से इंशाल्लाह हम बेनामी जगीरें लेंगे और गरीबों को इंशाल्लाह देंगे। ये मैं वो कोई मार्क्सिज्म या सोशलिज्म या कम्युनिज्म की मैं कोई हमायत नहीं कर रहा, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं कि जो बेनामी हैं। मैं सिर्फ उन चंद जमीनों के नाम ले रहा हूँ, और वो सिर्फ हम लेंगे, उसकी इंटेरोगेशन करेंगे, और जिसकी जमीन होगी, अगर किसी की ना होगी तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। गवर्नमेंट उधर फलाही काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, बैरूनी सरमायाकारी के जरिए उधर नए प्रोजेक्ट्स का आगाज करेगी, उस जमीनों पर इंडस्ट्रियल जोन लगाएगी। हर जिले में हमने मेगा सनती शहर बनाने हैं, हर जिले में बराबर तरक्की, हर जिले के, पाकिस्तान के 154 जिले हैं, 154, हमने बराबर की जो है वो तरक्की करनी है, पूरे पाकिस्तान को तरक्की पसंद बनाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है। तो जरूरत इस अमर की है कि आज 25 करोड़ अफराद हैं पाकिस्तान के, हर फर्द उन 25 करोड़ में से ये सोच रहा है कि मेरे एक पैगाम फैलाने से या मेरे एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा। ये हर 25 करोड़ में हर फर्द सोच रहा है, 25 करोड़ अफराद की ये सोच है। आप खुद करें ना, जब एक करेगा दूसरा देखेगा बढ़ रहा है सब्सक्राइब, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। जब 1 मिलियन हो जाएगा तो ये तो पैगाम आग की तरह फैलेगा। ये आप लोगों की पार्टी है। मैं 5 साल से मैं देख ले मेहनत कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस मिशन में मुझे कामयाब करेगा। मुझे आज का जो गरीब नौजवान है, जो मिडिल क्लास नौजवान है, मुझे मायूस नहीं करेगा। हमने जंग लड़नी है ये अपने अपनों के लिए। आप देख लें ये हर जगह काबज हैं, हम तब कब तक गुलामी करेंगे। अब फैसला आप लोगों ने करना है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पैगाम समझेंगे और फैलाएंगे, और ये इलेक्शन में मैक्सिमम जो है नौजवानों को आप इकट्ठा करें, हम टिकट्स का इजरा करें, और पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन 2024 का जो लड़ना है, हर हल्के से हमारे उम्मीदवार खड़े हों। तो आप लोगों ने खड़ा होना है। ये आप लोगों के लिए सियासी प्लेटफॉर्म, सस्ता प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। देखिए आज सोशल मीडिया, इस यूट्यूब चैनल पर हर हल्के का इंटरव्यू नौजवान जो उम्मीदवार होगा इस पर अपलोड करेंगे। हमारी टीम जाएगी उसका इंटरव्यू लेने। जब मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, मिलियन में व्यूज होंगे, तो हम तो डिजिटल जो नेशनल मीडिया है उसके मोहताज ही नहीं है। तो आजकल जो डिजिटल नेशनल मीडिया को जो ड्राइव कर रहा है वो सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है। तो जो इस पे पॉपुलर और फेमस हो जाता है वो नेशनल मीडिया पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो मीडिया जो नेशनल मीडिया है, डिजिटल मीडिया की तो आज कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। आज तो सारा ये सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक लोगों ने बनाए हुए हैं, वो तो एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आज इनका दौर है। आप जरा सा अपने आप को समझें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। एक सेकंड नहीं लगना आपको सब्सक्राइब करने में, और आप फैलाएं इस पैगाम को। इसी चैनल का जो जो है वो लिंक अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर करें, और पैगाम देके इसको सब्सक्राइब करें। ये पैगाम फैलाएं। ये मेरी जात के लिए नहीं है,
اپنی انا سے باہر نکلیں آپ لوگ، اپنی کمزور اپنے آپ کو سمجھنا اس چیز سے باہر نکلیں، انشاءاللہ مضبوط ہیں ہم۔ یہ اگر کٹھے ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑیں گے تو ہم مضبوط ہوں گے، اگر اکیلے ہم اپنے ہاتھ چھوڑ دیں گے تو ہم کمزور ہیں۔ یونین از دا اسٹرینتھ، اتفاق سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کسی ملک کو ہرانا ہو، کسی قوم کو توڑنا ہو تو اس کو جدا کر دو، اس میں نفرت کے بیج بو دو۔ تو مجھے امید ہے میرا پیغام آپ سمجھیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔